और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसा कि हम देख रहे थे कि लगातार वहां पर भी हंगामा बरपा हुआ था विपक्ष की तरफ से, तो ऐसे में अब राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश का रुख करते हैं। राजेश, जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई भी बाधित हुई और उसके बाद अब राज्यसभा की भी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्या जानकारी? देखिए गौरव, राज्यसभा की कार्रवाई जो है ठीक 11 बजे जो सभापति हैं वो आसन पर पहुंचे और उन्होंने जो सभा की कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की। कुछ देर तक तो मामला ठीक ठाक रहा, जब जरूरी कागजात जो है सदन के पटल पर जो सत्ता पक्ष की तरफ से रखे जाते हैं वो रखने के बाद जब सदन में एक बार फिर ये मांग उठी कि मणिपुर हिंसा के मामले में चर्चा करा ली जाए, तो उसके बाद फिर गतिरोध जो है वो उत्पन्न होना शुरू हुआ। चूंकि विश्वास मत पर चर्चा लोकसभा में चल रही है और उस पर प्रधानमंत्री को आज जवाब देना है, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा के भीतर भी मणिपुर हिंसा मामले की गूंज जो है वो अब तक सुनाई देती रही है और अब तक उसका कोई फलाफल नहीं निकल पाया है। सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव जो है वो फिर देखने को मिला। नेता सदन पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं आसन सामने अपनी सीट पर खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन कमरे में बातचीत करने के लिए स्वयं गए और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की कि हाल में जो है मणिपुर हिंसा पर चर्चा करा ली जाए, क्योंकि कल जो है संसद की कार्रवाई जो है उसका सत्रावसान हो जाना है, साइनेडाई हो जाना है। लेकिन फिर शोर शराबा जो है वो शुरू हो गया और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी सीट पर करके उन्होंने बताया कि वाकई जो नेता सदन है वो उनके कमरे में आए थे और ये बात हुई कि अगर विपक्ष जो है नियम 267 के तहत चर्चा सुनिश्चित करना चाहता है और सत्ता पक्ष जो है वो नियम 176 का हवाला दे रहा है, तो बीच का एक रास्ता निकाला जाए और नियम 167 के तहत जो है वो चर्चा करा ली जाए। लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों जो थे वो नियम 167 में ये कहा गया कि रिप्लाई जो है वो इधर से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि रिप्लाई गृह मंत्री करेंगे और उस पर फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वो एग्रेसिव हो गए और विपक्ष की ये मांग थी कि नहीं, जवाब प्रधानमंत्री को ही आकर के राज्यसभा में देना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच जो टकराव था उस टकराव का हल निकलता हुआ नहीं देखकर सभापति ने सभा की कार्रवाई जो है वो दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस बात को लेकर के नाराजगी जताई कि दोनों पक्ष जो है सत्ता और विपक्ष अपनी मांगों हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रुख जो है वो लचीला होना चाहिए, रुख जो है उस बीच का रास्ता एक निकलना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि बीच का रास्ता निकाल करके नियम 167 के तहत वो जी कहीं जो सत्ता और विपक्ष के जो गतिरोध देखने को मिल रहा है, 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष का वॉकआउट होता है और बिल पास हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में जो रचनात्मक चर्चा जो होनी चाहिए थी उच्च सदन होने के नाते वो रचनात्मक चर्चा इस पूरे सत्र से गायब रही है। हंगामे के बीच ही सही और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा के भीतर 3 दिनों से देखने को मिल रही है, जिसमें कम से कम देश भर के जो मुद्दे हैं वो उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा जो है वो इससे अछूता रह रहा है। और राज्यसभा में इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, जो देश भर के जो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उच्च सदन में पहुंचने जो कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी चाहिए। गौरव, राजेश, इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान हमने एक बात तो देखी है कि विपक्ष की जो भूमिका रही है वो गतिरोध पैदा करने की ही रही है। आप देखिए, चाहे लोकसभा की बात हम कर रहे हैं चाहे राज्यसभा की हम बात कर लें, जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है विपक्ष लगातार हंगामा करता रह रहा है। तो ऐसे में चर्चा से लगातार विपक्ष भागता हुआ नजर आया है। किसी भी मुद्दे पर कोई ठोस उनके पास रणनीति नजर नहीं आई जिससे वो सरकार को घेर सके। तो ये सारी कवायद कहीं ना कहीं इस पूरे मॉनसून सत्र को पानी में डुबोने की थी। देखिए, मानसून सत्र का जो संचालन है, मानसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण सत्र होता है जिसमें तमाम जो विधायी कार्य हैं उसको रखे जाते हैं और सांसदों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्नकाल के संचालन पर कई दिनों की तैयारी के बाद 1 घंटे का प्रश्नकाल जो है वो तैयार किया जाता है जी। लेकिन अगर सदस्यों को उनके जवाब न मिल पाए तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष सरकार के पैसे की बर्बादी तो होती ही है,
जो देश का बेशकीमती समय है उस समय की भी बर्बादी होती है। करोड़ों रुपए जो है वो घंटों में बर्बाद होते हैं और देश की जो चुनी हुई जनता, जो भोली भाली जनता है, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, उन प्रतिनिधियों को जब उनके लिए सवाल पूछने का मौका हाथ नहीं लगता है तो कहीं कहीं देश की जनता के मन में एक भाव दिखाई पड़ता है। सत्ता और विपक्ष के टकराव का जो खराब पहलू रहा है, जो नकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आया है, उसका कहीं ना कहीं जनता पर सीधे सीधे असर पड़ता है। और अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो शोर शराबा अगर करेंगे तो उनको मीडिया में ज्यादा माइलेज मिलेगी। यही बात एक बार हमने जो पूर्व सभापति और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उनसे मैंने पूछा था, एक बार चर्चा हुई तो हामिद अंसारी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि सदन की कार्रवाई नहीं चल तो क्या इससे विपक्ष को फायदा होता है? तो मैंने कहा कि मोटे तौर पर दिखाई ऐसा ही पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसका सीधा सीधा लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है, विपक्ष को नुकसान है, क्योंकि विपक्ष को सवाल पूछने का एक तो मौका नहीं मिलता, दूसरा कि सप्लीमेंट्री सवाल जो वो पूछकर मंत्री को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, वह मौका भी जो है विपक्ष गवा बैठता है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए ही इसका सीधा नुकसान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो उम्मीद की जा सकती